महारानी ने एक संदेश भेजी है। सुनाओ जोड़ी। भाई जंगी, यहाँ पार्टी कोई दूसरे तीसरे किला से नहीं आए हैं। यहाँ पार्टी भाभी सोना ने खास अपनी रंग भवन से भेजी है। क्या लिखी है मेरे प्यारी भाभी अपनी प्यारी प्यारी हाथों से? जरा पढ़कर सुनाओ। कोई अलग अलग सिरनामा बंदगी बीच में लिखे गंगा माई, सात सनामी नौ ठोकरा मुलुक लिखे बनाई बनाई है प्रणाम मंत्री देवनंदन की। ओ देवर जी की है आशीर्वाद। है देवर जी, मैं लिखती हूँ खत खून से, स्याही न समझना, मरती हूँ तेरे याद में, जिंदा न समझना। लिखती हूँ खत खून से, स्याही मत समझना, मरती हूँ तेरी याद में, तो जिंदा रे प्रति मिनट में मनुष्य को 140 बार चलता है, प्रति घंटा में 2000 बार, प्रति दिन में 57,600 बार, प्रति महीना में 17,28,000 बार, प्रति वर्ष में 2,07,36,000 बार चलता है। किसी किसी कारण बस सोचा कम और ज्यादा भी हो सकता है। अगर भाभी से न बीमारी हो गया होगी तो उसको इलाज करवा दिया जाएगी। भाई देवनंदन, भाई जंगी, जानते हो उदल जिस प्रकार मछली की पानी के बिना मछली नहीं जिंदा रह सकते हैं, उसी प्रकार उदल
के बारे चौधार रैया खत्ता अल्ला फौजी नैना का धपाने रे सरिता श्रृंगनी शस्त्र धरा जितने हैं नखवंत तिरिया निर्भुल कुल कामनी करु विश्वास नहीं सब यस्त्र शस्त्रधारियों का नख वाले सिंह वाले जंतुओं का राजा का और नदिया की और स्त्रियों को विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि भाभी सोना की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता है। भाई देवनंदन भाई जंगी मैंने जिस रात भाभी सोना की तिलक राजा छोटे से सुनकर भैया आल्हा को चढ़ाया साथ प्राति के नगर नैना ने शिवाय नरमल के साथ लड़ते लड़ते 7 रोज बीत गए। हम सारी पहना धुआधार का आगे नंदन भाई जंगी चोली पहना बनारस बाल ए जोड़ी भाई जंगी रे उदला कारण में रनैना का धब्बा रे उदला रे कारण सोना सिंह भाइया तो चलो तुम्हारे साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। भाई
खोलेगी, ये वज्र के वार को खोलेगी। रे राजा तिरिया और गुरु तिरिया, मित्र तिरिया ही जान, ले माता के सास हुए पांचों मातु समान। राजा की भैरवा, गुरु की स्त्री, वैसे ही मित्र की पत्नी, सास और अपना जननी माता की समान होते हैं। भाई जंगी, भाभी सोना राज मोहब्बत की महारानी है ना? क्यों नहीं? इसीलिए इसमें तुम्हारा अधिकार है। तुम आवाज को लगाओ जिससे भाभी सोना वज्र किवाड़ को खोल देगा। कहने का मतलब तो हाथ नहीं लगाओगे? कोई मुसीबत, कोई समस्या पड़ने पर हम भी लगा सकते हैं। खोलिदा सोने कितनी गहरी नींद से सोई हो। ये उदल तेरी चौखट पर आकर हाथ से लगाया है। अपनी निंदिया खोलो, ये वज्र की आवाज खोलो। उदल तुमसे मिलने आया है भाभी। खोलता के बंदा है भाभी, नैना का धोबा। तुम्हारा तबीयत तो बिल्कुल कंप्लीट हो, कोई गड़बड़ नहीं। तो इतने एजेंट पाती लिखने की क्या जरूरत थी? क्या लिखी थी तुमने? लिखती हूँ खत खून से, स्याही ना समझना। ए देवर जी, मरती हूँ तेरी याद में, तो जिंदा ना समझो। जबर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ए भाभी सोने, ये चित्त चल चल मन बाउर देखे, ये हो टके ये लाली, ये देखती है उदास, ये हाल ये बता दे लक्ष्मणिया, अपन देवरा।
भौजी सुना। ये कैसे है कुशलिया है सुंदरी, गोरे है बदन के। समाचार बिल्कुल ठीक है। नगर मोहब्बा की भी समाचार, सास की, माँ देवला की हमारी भी ठीक है। तुम्हें अपना समाचार बता देवर। चित्त संसद मनबा उड़ देखे, चेहरा देखे उदास, गरम मियाज देवक का दिखते। जरा ठंडा को कीजिए, सोना ठंडी ठंडी कीजिए। उदल की कुशल ए भाभी सोने, गेहूं दल की कुशल माँ दुर्गा ने बनाया है, माँ दुर्गा ने बनाया है, माँ जगदम्बा ने बनाया है। देवर बोलेगी। एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। आवाज में बोल। देवर हंस के सीने से अपने वही मैं करूंगा कहोगी जो भाभी। वही मैं करूंगा कहोगी जो तू भाभी। थोड़ा जाम भर भर के मुझको सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ। कैसी सवाल है? थोड़ा मियाज को ठंडा करके बात कीजिए, क्योंकि गरजते हैं तो हमारा दिमाग हपलेस हो जाता है। ए भाभी सोने, तूने बातें में ये भी लिखी थी, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से। खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। तुम कान खोल करके सुन लो। सच्चाई छुप सकता है अगर आपस में मेल हो। सच्चाई छुप सकता है अगर आपस में मेल हो। खुशबू आ सकता है अगर कागज में तेल हो। पंडित जी हम क्या बख्शे नारायण बख्शे, तुम क्या बख्शे श्री भगवान। जैसे नीर बरहे गंगा की, वैसे उम्र बरहे तुम्हार। हे भाभी जी, पंडित जी कुछ दिन जियो इस भारत में, परदेश में निकालो ना बस। मेरे पंडित जी पीढ़ी के रहने वाले हैं। ठीक हमजा का लड़का है, दिमनंदन नाम उनका है। ठीक पंडित जी मैंने किला 50-51 के अंदर में मैंने देखी। एक पंडित जी पृथ्वीराज दिल्ली के अंदर में चुपड़ा पड़ा हूँ। एक पंडित जी ज्वाला के यहाँ पथरी में जोगा भोगा।
पंडित जी नगर महपा के अंदर में बड़े ज्ञानी है। 4 बात आगे 4 बात पीछे हमारे पंडित जी जानते हैं। डेमन छा बहुत होशियार काबिल पंडित जी है। देवर जी आपसे मैंने एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें, हुक्म दे तो मैं कह के सुना दूं। देवर तू कहे तो आसमान के तारे उतार कर नगर महब्बा में ला दो। बड़ा दारो मदार, बड़ा दुलार प्यार मैंने अपने देवर को करती हूँ नगर महब्बा के अंदर में, क्योंकि मस्त महीना फागुन का फगुआ का डोला ब्याह, उस दिन में पलटन फौज साज करके दुल्हा बना करके हमरे पति को ले गए थे नगर मेला। बगिया डेरा दिया टिका 1-2 महीना कौन बतला, जोरे पसंद बरोबर ना 6 महीना रे भर भादो नैना डेरा दिया टिका। लड़ते लड़ते देवर हमारे फर न पाए। हमारे सुबह निर्मल से यही सुन, मैंने अपने शादी के कारण में मैंने भाई सहोदर सुबह को नहीं पाया, सब काट लिया अपने भाई का मेला के अंदर में। है उड़हरी के पद अभी सोनमा उड़हरी के पद अभी दुनिया आसमान से तारे उतार कर तेरी चरणों में रख दूं। मैंने मान गई इस बातों की। देवर इसको इससे इस सब की जरूरत नहीं है, एक जरूरी है। तो आगे बोल, क्या दिल की तमन्ना है तेरी? बस देवर दिल की तमन्ना तो ये है, मैंने सपना को देखी नगर महपा के अंदर में माँ शारदा ने मुझे सपना को दी। देवर कैसी सपना देखी हो भाभी? जी आपकी मैंने चरणों की पूजा करती हूँ देवर। सुंदर मेला रेवा जल पर्वत पर लगी है, हर देश का राजा प्रजा नारी बिचनारी सुलह सीनार पति सौरभ करके देश देश का बनिया बेकार टिका है मेला के पास। सखी बहन पर मिलके मेला घूम रही है, शिव बाबा का दर्शन कर रही है, आशीर्वाद दे रही है देवर। आज मुझे भी तमन्ना है दिल में कि आप मेला घुमा दे। एक बार
देवर जी, आपसे मैंने विनती कर रहा हूँ देवर की जल्द सती मेला के पास। मैं जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनोगी। रेवा पर्वत एक पैदल यात्रा की सफर है जिसमें कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई गाड़ी नहीं जाएगा। और तुम फूल सी कुमल एक राजमहल की महारानी हो, पैदल चलोगी, तेरी पाँव में कांटे चुभेंगे। ये सूर्य की धूप तेरी गोरी बदन को मैली कर देगी। हे भाभी, हम देश देश की बढ़िया बेगाल, देश देश की राजा महाराजा, देश देश की लाएंगे रानी महारानी को। ये सुंदर भौजी सोना लगा देंगे ये सुंदर ये सोने, जब तेरे पांव में कांटे चुभेंगे तो उदल की दिल धड़क उठेंगे। जब ये सूर्य की किरण, सूर्य की धूप तेरे गोरे गोरे चमड़ी को चुभेंगे, तेरे बदन पर पसीना आएंगे तो उदल की सीना छल्ली हो जाएगा। भाभी, ये किला ये काबन ये दुश्मन ये डाकू दला है, ये भावे सुनेंगे उदल सिंह के बाप। ए भाभी सोना,
देवर बोलेगी। मेरी बात को मान लीजिए देवर, मान जाइए। हे भाभी सोने, मेरी बात मान जाइए ना। हाँ देवर, मैं तुमसे ये कहता हूँ बारंबार कि रेवा पर्वत गरीबों की मेला है, साधुओं की यात्रा है। हम जैसे महल में रहने वाले रात रानियों के लिए नहीं है। बोलेगी। मेरी बात को आप न मानिएगा। मेला देख करके डर गए, बड़ी चिंता की बात है। रेवा पर्वत का देख के डर गए हैं। कहते कि किला 50 का राजा का मैं दुश्मन हूं। वाह, बड़ी जुल्म की बात है। देवर, जौने जौने बन को डीठ लगाए, बन का साउज किए उड़ान। जौने जौने कीड़ा पर मन चाहा तो गर्दा में जी मिला। जौने जौने कन्या पर मन चाहा तो बरबस डोला मिले। देवर, आज अदना सा मेला देख कर के डर गए, बड़ी जुल्म की बात है। हम सोने सारी पहले बदलवा सोना के प्यारों की, साकर चुरिया लगा ले हाथों में, चोली पहले नागी न सोनमा की, रे दुलही न बन के बैठा बे। नहीं जानती हो। सबता जने की है अभिकारी, ये गोरे गो रचमरा पूरा देंगे
बैठ जाओ। 1 मिनट चाहिए।